की ज़ेर सरबराही जुडिशल कमीशन का इजलास, 6 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी। जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद की भी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई ना रोकने पर बायकॉट किया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने भी इजलास का बायकॉट कर दिया। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कमीशन के 2 जज मेंबरान साहिबान हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उनकी इस्तदा ये थी कि इन प्रोसीडिंग को आज पोस्टपोन करें। जुडिशल कमीशन इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस का तयन होना था। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट किया। हमने जजेस के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने के लिए खत लिखा था। जजिस तैनाती के खिलाफ सरापा एहतजाज, वकला ने आज का एहतजाज खत्म कर दिया। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद ने आज के लिए वकला का एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। GTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा 26वीं आईनी तरमीम की समाअत के दौरान रोजाना एहतजाज करेंगे। वकला का एहतजाज शरपसंद टोले का एहतजाज है। पार्लियामेंट की तरमीम खत्म करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं कि फर्द वाहिद अपनी गलतियों का खुद शिकार हो चुका है। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस राजा इनाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के उमूर सुपरवाइज करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। लाहौर हाई कोर्ट के 9 मुंतखब एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी। 9 जजेस ने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हलफ लिया। नए जजों में जस्टिस खालिद इसहाक, हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार अहमद, जस्टिस सुल्तान अकबर डोगर, मलिक जावेद इकबाल, सैयद अहमद रजा काजमी, जस्टिस जवाद जफर, मलिक उवैस खालिद, जस्टिस सुल्तान महमूद शामिल हैं। रोजगार की तलाश में जाने वाले मौत का शिकार लीबिया के शहर जाविया के शुमाल मगरिब में एक और कश्ती उलट गए। हलाकतों का खदशा, पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। दफ्तर खारिजा की तस्दीक, तराबलस में कायम सिफारत खाने की टीम जाफी के अस्पताल रवाना। तर्जुमान के मुताबिक वाक़ई की तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए वजारत खारिजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त न मिलने पर ऐवान मछली बाजार बन गया। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा और नारे। ऐवान में बानी PTI की रिहाई के लिए अपोजिशन अरकान ने नारे लगाए। PTI अरकान ने डेस्क बजाकर एहतजाज किया। PTI अरकान ने इजलास में कोरम पूरा होने की निशानदही की। दाखिला, इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी। हुकूमत का पीका एक्ट में तरमीम पर नजरसानी का इंदिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि दाखिला इत्तलात की वजारतें स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का इख्तियार है। सब किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है।
मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क तरक्की करता है। अल्लाह करे कि हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, वज़ीर आला मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना। शहबाज शरीफ इमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भी शिरकत करेंगे। इमाराती क़यादत से मुलाकातों के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्के। सदर आसिफ अली जरदारी लिस्बन पहुंच गए। प्रिंस करीम आगा खान के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करेंगे। पुर्तगाल जाते हुए तुर्की में मुख्तसर क़याम। इस्तंबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। रजब तैयब उर्दुवान 12 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 11 मुकदमात की तहकीकात। रावलपिंडी पुलिस के 10 अफसरान बुशरा बीबी से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंच गए। बुशरा बीबी बानी पीटीआई और वकील से मशावरत के बाद शामिल तफ्तीश होंगी। हुकूमती पॉलिसियों पर रेलवे मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज। लाहौर में हेडक्वार्टर के बाहर धरना। इदारे की निजकारी के खिलाफ डट कर खड़े होने का ऐलान। आसामियां खत्म करने, TLA भर्तियों पर पाबंदियों के खिलाफ नारेबाजी। धरने के बायस एक साइड से मेन रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस शरपसंदों के खिलाफ अलर्ट। करक के इलाके मीर कलाम बांडा में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज़ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फायरिंग के तबादले में 7 खारजी शरपसंद मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली और DI खान में किए गए। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। फ्रांस के सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़राई टैक्स 15% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध की फ्रांसीसी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अंदरूनी मामला नहीं बल्कि ये बैरूनी साजिश के तहत करवाई जा रही है। अमरीकी सदर ख्वाब खरगोश से बाहर ना आ सके, गजा को अपनी मिल्कियत बनाने के बयान पर कायम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो फलस्तीनियों का ख्याल रखेंगे। मशरिक़ वस्ता के दीगर मुल्कों को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर हो सकता है। अमरीकी सदर के बयान पर हमास की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान ने कहा कि फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिश को नाकाम बना देंगे। हमास से अगले मरहले के मुज़ाकरात। इजरायली वफ़द कतर पहुंच गया। मुआहदे के तहत इजरायली फ़ौज का गाज़ा की अहम राहदारी नत्सारिया से इनकला मुकम्मल। जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों पर हमले नहीं रुके। सहूनी फ़ौज की ताज़ा कार्रवाई। जैतून के इलाके में फायरिंग। हमला खातून समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में सह मुल्की क्रिकेट सीरीज। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका की जानिब से जीत के लिए न्यूजीलैंड को 305 रन का हदफ दिया गया था। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी मैथ्यू ब्रेड्स का वनडे डेब्यू। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। मैथ्यू ब्रेड्स की 148 गेंदों पर 150 रन स्कोर किए। इनिंग्स में 5 छक्के 11 चौके शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। नेशनल बैंक स्टेडियम की रंगारंग इफ्ताही तकरीब कल होगी। सदर आसिफ अली जरदारी शिरकत करेंगे। गुलकार अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शायकीन एक और खूबसूरत और नाकाबिले फरामोश रात के लिए तैयार हो जाएं। शहर कायद में बड़ी यूनिवर्सिटी के बड़े मसाइल। जामे कराची में सहूलतों का फुकदान। तलबा और तालिबात शदीद परेशान। खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई के नाकिस इंतजामात से सूरत हाल खराब। जगह जगह गंदगी के ढेर। कई शोबों की इमारतें खस्ता हाली का शिकार। क्लासरूम्स में पंखे और लाइट्स भी खराब हो चुके हैं।
पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने रमज़ानुल मुबारक के चांद की पेशगोई कर दी। रमज़ान का चांद 28 फरवरी को नजर नहीं आएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी सर्द और खुश्क। शिमाली मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। चंद मुकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। कराची से सर्दी ने रुखसत ले ली, शहर में गर्मी का राज। अमरीका की वस्त मगरबी और शुमाल मशरक़ी रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। 1.5 करोड़ अमरीकी बराह रास्त मुतासर। 300 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी। शहरियों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना। न्यूयॉर्क सिटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। न्यू जर्सी में भी ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। मिनेसोटा में हाईवेज पर गाड़ियों की लंबी कतारें। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी शदीद बर्फबारी जारी। बारिश और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासर होने का खदशा जाहिर। और इस्लामाबाद में मरगला हिल्स के दामन में वाक़ई जापानी पार्क अपनी मिसाल आप। दरख्तों से घिरे पार्क में बच्चों की तफरीह का बेहतरीन सामान मौजूद। नन्हे बच्चों को जिस्मानी तौर पर फिट रखने के लिए जदीद झूले। जिप लाइन पर करतब दिखाना हो या लकड़ी की मदद से रस्सी पर चलना, सब कुछ प्लेलैंड में मिलेगा।